जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। वास्तु दोष निवारण किस प्रकार से घर में, फैक्ट्री में, दुकान में कर लिया जाए ताकि आपकी बहुत सारी परेशानियों का हो सके समाधान। एक हमने नई सीरीज शुरू करी है जिसमें हमने आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर देने का एक प्रयास किया। उसमें ये समझाने का प्रयास किया है कि जब हम घर के अंदर रेनोवेशन कराते हैं, पीओपी कराते हैं, वुड वर्क कराते हैं, क्या वो काम हमारा सिविल से लेकर, क्या वो हमारा काम कंप्लीट सिविल हो, चाहे वो पीओपी वर्क हो, चाहे वो वुड वर्क हो, या आपके वैनिटी एलईडी पैनल्स का हो, क्या वो सूत में किया गया है या नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाता है जब हम इसको सूत में नहीं करा पाते। क्या हमारे पास कोई वास्तु एक्सपर्ट है जिसकी निगरानी में हमने ये कार्य कराया? आपने कारीगर को दे दिया, कारीगर ने सूत में किया नहीं किया, आपको उतना ज्ञान है नहीं। घर में आप अपने चाहते हैं कि वास्तु निर्माण से घर किया गया हो, बनाया गया हो, वास्तु निर्मित हो, मगर हम कहीं कंजूसी अवश्य कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी दूसरे एपिसोड में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, जैसा हमने पहले पीओपी के बारे में आपको बताया था। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे हमारे पास जो अपने क्लाइंट्स के क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर भी इसमें छुपा है। हमने बताया था आपको कि पीओपी बिल्कुल सूत में होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए पीओपी। ये यहाँ से अगर 2 इंच है तो यहाँ पे भी 2 इंच ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, अगर ये पूरा आपके पास 10 फुट से 15 फुट का एरिया है या 30 फुट का भी एरिया है तो ये पूरा एरिया जो है आपका 2 इंच पे ही चलना चाहिए। स्टार्ट से लेकर एंड तक, चाहे वो 11 फुट हो, 20 फुट हो, 15 फुट हो, 30 फुट हो, ये 2 इंच की ही चलनी चाहिए। अब रीज़न इसका क्या होता है, मान लीजिए कि अगर हम आधा मिलीमीटर, ½ मिलीमीटर इसको गैप कर देते हैं यहाँ से, स्टार्ट हमारा यहाँ हुआ, इसको हम ½ मिलीमीटर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। भाई रेलवे की लाइन है, रेलवे की लाइन 1 मिलीमीटर क्या, ½ मिलीमीटर क्या, इंच कुछ भी नहीं हिल सकती, वो एक ही पैरेलल पे चलेगी एंड तक। और 5 किलोमीटर बाद नहीं तो पटरी दूर हो जाएगी या पास आ जाएगी और ट्रेन अनबैलेंस हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से वास्तु कहता है कि अगर आपने यहाँ पर स्टार्टिंग से जितना है उतना एंड पे होना चाहिए और बीच में भी उतना ही होना चाहिए। इसका मार्जिन नहीं है बिल्कुल कि आप सोच के चलें एक जगह से स्टार्ट करिए, वो कम और ज़्यादा हो रही है, लहर नहीं होनी चाहिए। या इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पर अगर 2 इंच का है तो यहाँ पर ये 3.5 इंच का हो गया, ये 3.5 इंच का हो गया। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर हमने जिनके वास्तु दोष देखे हैं उनके घरों में अक्सर देखे होंगे आपने, कोप का साइज़ देखिए, कोप का साइज़, ये अगर कोप बना हुआ है आपका तो इस कोप में आप देखेंगे कि इसकी जो अंदर की जो गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप है, ये अंदर का ये गैप है, ये गैप है, ये गैप कभी कभी कम और ज़्यादा दिखाई देगा, तो समझ लीजिए पीओपी आपका वास्तु दोष है। ये भी उतना इफेक्ट करेगा कि जितना आपकी डायमेंशन वॉल का होगा, क्योंकि वो भी आपकी वॉल है। आपने अपनी खूबसूरत दिखने के लिए, साज सज्जा के लिए, सजावट के लिए वास्तुशिल्प में त्रुटि की है। अपनी सजावट को देखने के लिए, शो ऑफ के लिए वास्तुशिल्प में त्रुटि की है। वो त्रुटि कैसे होती है, आप अपने घर की अगर वॉल को ध्यान से देखेंगे, एक आंख से आप एक लाइन को देखिए, मान लीजिए ये आपकी आई है, इसको आई मान लीजिए, और सामने वाली वॉल को उससे मिला के देखिए तो दोनों के बीच में अगर दूरी बराबर एक लाइन की दिखाई दे रही है, दोनों की लाइनें दिखती हैं और बंद होती हैं, दिखती हैं और बंद होती हैं, तो वो बिल्कुल ठीक हैं। अगर वो दिखती है और बंद होती में आधी दिखती है और आधी बंद होती है तो पीओपी रॉन्ग है। इस बात को आपको समझना होगा। अब दूसरी चीज़ एक और समझते हैं कि अगर आपका स्टार्ट जहाँ से हुआ है, स्टार्ट यहाँ से अगर हमारा हुआ है नॉर्थ से,
और वेस्ट में एंड में जाके पीओपी का पट्टा उसका यहाँ ख़त्म हो गया और ये कुछ पैचेस में उसने पीओपी की और यहाँ मार्क आता है और ये मार्क आपका जैसे हमने 1 मिलीमीटर 1 mm का फ़र्क दिखाता है यहाँ पे इस पार्ट पे, तो ये भी आपका वास्तु दोष होगा। क्योंकि आप कहीं पे भी अगर वास्तु निर्मित घर बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, तो उसमें आप इसका गैप उसकी सूत में, यानी कि हमारा कहने का मतलब है गुनिया में किया हुआ काम में वास्तु दोष नहीं मिलता, सूत में किया गए काम में वास्तु दोष नहीं मिलता, मगर इस तरीके से जब अप एंड डाउन होंगे तो आपकी वॉल का साइज कम और ज़्यादा हो जाएगा। अब आपको एक बात और समझा देते हैं कि मान लीजिए ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, नॉर्थ है, किसी भी रूम का, चाहे वो बेडरूम हो, चाहे वो डाइनिंग एरिया हो, चाहे वो स्टडी रूम हो, चाहे वो टेम्पल हो, चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे आपका कबर्ड्स हो, अब उसमें आपको ध्यान देना होगा कि कदापि आपका नॉर्थ ईस्ट जो होगा ये कभी बड़ा हुआ या छोटा नहीं होना चाहिए। ये इसको आप अगर ये लाइन आपकी जा रही है, ये लाइन मान लीजिए ऐसे जाने लगे या ये लाइन ऐसे जाने लगे, तो ये दोनों रॉन्ग हैं। ये लाइनें इसी के ऊपर जानी चाहिए जो लाइन यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट तक आ रही है। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट की लाइन साउथ वेस्ट तक आनी चाहिए स्ट्रेट, ऐसे ही साउथ ईस्ट की लाइन नॉर्थ ईस्ट तक आनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने समझा कि हमारा जो पीओपी का ड्राइंग है वो पीओपी का ड्राइंग हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, कहीं से भी कॉर्नर इसके कम और ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण।